हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज़ जो आपके मेंस की राइटिंग के लिए हम लोग डेली करते हैं, उसमें आज मंडे है और मंडे को हम लोग लेते हैं पॉलिटी का सेगमेंट। तो आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेगमेंट पर क्वेश्चन लेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज essentially what fortifies the three pillars of democracy. In this context, discuss the constitutional status of separation of powers in India and the USA. Can they learn something from each other? जो शक्तियों का पृथक्करण है, डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो पहली बात यह है कि थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को प्रोटेक्ट करता है और तीनों की पावर्स को कंसोलिडेट करता है, फोर्टिफाई करता है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में आपको डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया एंड इन यूएसए। इन दोनों में कंपैरिजन के बाद आपको बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं, क्या इन दोनों को एक दूसरे कुछ सीखने लायक दिखता है। ये प्रश्न है आपका आज का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर एक आसान भाषा में आप समझ रहे हैं कि तीनों ऑर्गन्स ऑफ जो गवर्नेंस हैं, जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को सेपरेट रखना। ठीक है, तो इसको देखिएगा। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर? Simply, when a single person or group or institution has a large amount of power, they can become very dangerous to the citizens. You know, power corrupts and absolute power corrupts. Absolutely. So, separation of powers is a method that enable the removal of the amount of power from any group's hand and making it more difficult to abuse. एक बेसिक आइडिया बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर ये है कि पावर्स एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। पावर्स को अलग अलग जगहों पर अगर बांट दिया जाएगा तो उसका मिसयूज कम से कम हो पाएगा। दिस हैज बीन अकम्प्लिश्ड थ्रू अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कैसे पाया जाएगा? चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू पाया जाएगा। द चेक्स एंड बैलेंसेस अलाउज अ सिस्टम based regulation that allows one branch to limit the other. इसमें एक ब्रांच दूसरे पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगी। अब आ जाते हैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि सेपरेशन ऑफ पावर का एसेंस क्या है और क्यों है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर की यूएसए में और इंडिया में। तो सबसे पहले हम यूएसए की बात करते हैं। यूएसए जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, क्लियर सेपरेशन है और जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है अमेरिका में वो हेड ऑफ द स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है और प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस, यानी कि उसका कांग्रेस में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, एटलीस्ट इन थ्योरी। प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है ऑफिस में और उसको बहुत मुश्किल प्रोसेस से ही हटाया जा सकता है। वो मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पर तो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में दी गई है। इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर इनकॉर्पोरेट सम एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। या हालांकि वहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिससे चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन की जा सके। जैसे जो बिल कांग्रेस पास करेगी उस पर प्रेसिडेंट वीटो कर सकते हैं, तो वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो इस तरीके से एक तरीके से वो लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बना दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, वो जब कुछ हाई ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसका सीनेट से अप्रूवल लेना मस्ट होता है और प्रेसिडेंट जो भी ट्रीटीज करते हैं उसको भी उन्हें सीनेट से अप्रूव कराना होता है। जब ये अप्रूव होगी तभी लागू होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीनेट के पास कई सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में कंट्रोल है। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यद्यपि आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करता है, डीपीएसपी का आर्टिकल 50।
पार्लियामेंट को लॉ बनाने का काम दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को उसके इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में इंडिया की। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन आपको क्लियर दिखाई देंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, पहला एग्जांपल क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो पार्लियामेंट का काम है वो काम एग्जीक्यूटिव करता है वाया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन का जो मामला होता है, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो एक तरीके से जुडिशियल फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी एंड डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उस तरीके का स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखाई देता। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये कहा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से ये श्योर है कि किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा आप इसको अब चेंज नहीं कर सकते। अब आप बात करते हैं कि दोनों देशों की जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो वर्किंग तो आप समझ गए। अब ये देखिए कि मॉडर्न स्टेट में क्या स्थितियां हैं, ठीक है। देखिए वास्तव में हम लोग एक पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट की ओर मूव कर चुके हैं, जहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियोज हैं और सिचुएशंस हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अब नहीं करना है, सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना है, सोशल वेलफेयर करना है, रेगुलेट इंडस्ट्री करना है, ट्रेड करना है। तो इस तरीके से हम पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, और जब हम पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे और इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड वर्कलोड होगा तो स्ट्रिक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ऊपर इस डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन स्ट्रिक्ट सेंस इज अनडिजायरेबल एंड इनप्रैक्टिकेबल, देयरफॉर टिल नाउ इट हैज नॉट बीन फुली एक्सेप्टेड इन एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है। इन थियरी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका the doctrine of separation of power has been strictly adopted, but there also gradually Supreme Court is relaxing the policy, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, ओके। तो अब हम कंक्लूड कर देते हैं। हम इन सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये किसी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये इसके कई सारे क्रिटिकल इश्यूज होने के कारण ऐसा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो और चाहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, हम ये कहते ज़रूर हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, लेकिन ये प्रूव किया जा चुका है कि दोनों ही देशों में इसको स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस पूरे प्रश्न का उत्तर हुआ। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने आपको अमेरिकन सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की और इंडिया का सिस्टम भी, तो इस वजह से आप इसको कंप्रेस करिएगा और अपनी वर्ड लिमिट में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुझे आइडिया देना होता है तो मैं कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ब्रॉड सेंस में आपको चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आप इसको देखिए, अच्छे से लिखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।